ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तब उसके अच्छे परिणाम होते हैं। दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक ऑफ फिलोसफर किंग में कहा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना हो। आज न्याय का मतलब कानून है। प्लेटो के समय में यह धर्म था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महान सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ इस अवधारणा को सत्य साबित कर रहे हैं। यूपी के बरेली के एडिशनल सेशन जज रवि कुमार दिवाकर ने सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। इस टिप्पणी में साफ तौर पर वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करते करते वो यहाँ तक कह गए कि सत्ता में जब कोई धार्मिक व्यक्ति बैठता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। बरेली कोर्ट के जज की अब इसी टिप्पणी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी शिकायत की गई है। शिकायत की अर्जी पहुंची चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने सीजेआई चंद्रचूड़ को जज दिवाकर के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की ओर से लिखे गए लेटर में मांग की गई कि जज दिवाकर के विवादास्पद, पूर्वग्रहपूर्ण, कट्टर और असंवैधानिक बयान, निष्कर्ष और निर्देश वाले आदेश को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। साथ ही ये मांग भी की गई कि न्यायिक अकादमी में कौशल विकास सहित न्यायाधीश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। करीब 6 पन्ने के इस लेटर में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की ओर से लिखा गया कि इस आदेश ने न्याय के पैमाने को झुका दिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के स्वीकृत सिद्धांत का उल्लंघन किया है, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह न्यायिक अधिकारियों पर लागू होने वाले मानकों और मानदंडों का पालन करने में न्यायाधीश की घोर विफलता को दर्शाता है। जज ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ स्पष्ट पूर्वग्रह प्रकट करने वाले ये बयान देकर न्यायिक आचरण के बुनियादी मानकों को विफल कर दिया है, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास हिल गया है। अब आपको बता दें कि जिस जज के खिलाफ चीफ जस्टिस से शिकायत की गई वो जज हैं कौन। जज रवि कुमार दिवाकर ने 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों के प्रमोशन और ट्रांसफर की जो लिस्ट जारी की थी उसमें जज रवि कुमार दिवाकर को प्रमोशन मिला था। जज रवि कुमार दिवाकर मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ से पढ़ाई की है और वो 2009 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनकर यूपी की न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। रवि कुमार दिवाकर की पहली पोस्टिंग आजमगढ़ थी। फिलहाल वो यूपी के बरेली के एडिशनल सेशन जज हैं। अब आपको उस केस के बारे में भी बता देते हैं जिसकी सुनवाई के दौरान जज रवि कुमार दिवाकर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, जिसके बाद उनकी शिकायत चीफ जस्टिस से कर दी गई। दरअसल पूरा मामला 2010 का था। बरेली में 2010 में दंगे हुए थे। इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई न करने के आरोप पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। बरेली कोर्ट ने बवाल के मामले में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर को दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड माना और 11 मार्च को समन जारी कर मौलाना को तलब किया। साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस आदेश की प्रति ये कहते हुए भेजने को कहा कि तत्कालीन अफसरों ने दंगे के मास्टरमाइंड को सहयोग किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जज दिवाकर ने सीएम की खूब तारीफ की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर योगी सीएम ना होते तो तौकीर रजा कुछ दिन पहले भी दंगा करा देते। अब इसी पूरे बयान को आधार बनाकर बरेली के एडिशनल सेशन जज रवि कुमार दिवाकर की शिकायत चीफ जस्टिस से की गई है। इस तरह से नेताओं को लेकर टिप्पणी करना किसी भी जज की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े करता है। इसकी वजह से उनके द्वारा लिए गए फैसलों को भी संशय भरी नजरों से देखा जा सकता है। अब चीफ जस्टिस इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराट। देखती रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।